नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो चक्रव्यूह। और चक्रव्यूह में आज हमारे साथ हैं बहुत ही सुंदर, सुशील, शर्मीली डॉली बिंद्रा जी। अच्छा इंट्रोडक्शन है, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रान। अब आप बैठी हैं मेरे सामने और इतनी देर से खामोशी सी स्टूडियो में है, जबकि जब टीवी पर जिन लोगों ने आपको देखा है तो डॉली बिंद्रा का एक बिंदास रूप निखर कर सामने आया। बचपन से ही ऐसी हूँ। वजह इसमें क्या होगी, ऐसी इतना एग्रेशन कहाँ से? गलत बात होती बर्दाश्त नहीं होती है, खून में नहीं है बर्दाश्त करना, हजम नहीं होती है गलत बात। तो जब भी डॉली बिंद्रा का नाम आता है तो डॉली बिंद्रा को आज की तारीख में बॉलीवुड की हम बात करें, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे बात करें, तो जिस तरीके की छवि अमिताभ बच्चन की थी 70s में, वो छवि आपकी बन गई है। एंग्री वुमन। आप लोग का प्यार है। तो इतना गुस्सा क्यों आता है? गलत बात जहाँ जहाँ होगी गुस्सा आएगा। ये लिमिट होती है हर चीज की, एक लाइन होती है, वो लाइन क्रॉस होती है तो तकलीफ होती है, दर्द होता है। तो जो लाइन है वो अक्सर आप डिसाइड करती हैं, क्योंकि जब आप कहें तो ठीक, कोई दूसरा कहे तो आपको गुस्सा आ जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा बात करता है ज्यादा, पर जब जिसके साथ जो बीतती है तकलीफ उसे ज्यादा होती है। बात करने वाले को नहीं पता चलता है कि अंदरूनी दर्द कितना सामने वाले को है। मतलब आप किसी को दर्द दें तो वो ठीक, उसको दवा माने, और कोई आपको कुछ उल्टा कह दे तो फिर आप गुस्से में? नहीं, हमें दर्द देने की हिम्मत तो पहले होगी नहीं, क्योंकि हम गलत करते नहीं है तो हमें दर्द देंगे नहीं। पर अगर कब हालात और समय ऐसे हो जाते हैं तो तकलीफें होती है। इट हैपेंस अकॉर्डिंग टू टाइम। लेकिन डॉली जी, जब आप राधे माँ की भगत के तौर पर सामने आती हैं तब ठीक है, तब राधे माँ जो हैं वो देवी हैं, वो दुर्गा का रूप हैं, और आपसे अनबन हो गई तो उनसे बुरी कोई नहीं। मैंने आज तक कभी भी उस औरत को देवी नहीं कहा। मैंने आज तक कभी भी उस औरत सुखविंदर उर्फ बब्बो को वो दर्जा नहीं दिया दुर्गा माँ का। जी हाँ, मैं ये बोलती हूँ, कहती हूँ, अपने कुछ निजी फायदे थे उसके लिए मैं गई थी। मेरे मिसकैरेजेस हुए थे। मेरी एक एक्ट्रेस फ्रेंड है, वो मुझे जबरदस्ती लेके गई, नहीं तो मैं इन सब चीजों में, अंधविश्वासों में बिलीव नहीं करती। लेकिन आप तो फिर उनके सबसे ज्यादा क्लोज जो लोग हैं उनमें से एक हो गई। मैं बहुत क्लोज हो गई थी और बहुत सारी चीजें जानती हूँ, असलियत से वाकिफ हूँ उस औरत की और उनके गैंग की, और मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे साथ जो आप बीती है उसे ही मैंने एक्सपोज किया है। आपने उन पे आरोप लगाया, या तथाकथित तौर पे उनकी गैंग पर आरोप लगाया कि वहां पे रासलीला होती है। क्या होती है रासलीला? होती है, रासलीला होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने मुझे एक्सप्लॉइट किया, सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया, हैरेसमेंट किया, टॉर्चर किया, हर तरीके के उन्होंने साम दाम धन भेद मेरे साथ अपनाए। बहुत सारे कारण हैं इसमें, क्योंकि जैसे जैसे नज़दीकियाँ बढ़ती रही उस औरत की, जिस तरीके से फ़ोन आते थे, झगड़े बहुत होते थे, उसे औरत सुनना भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन चिल्लाते हुए कहा कि मैं औरत नहीं, मुझे औरत नहीं बोलो, मैं आद्य शक्ति हूँ। और मैंने अपने पंजाबी स्टाइल में जो बात की थी, वो देसी पंजाबी स्टाइल में क्या था उस स्टाइल, सुनना चाहेंगे? वो आप, मैं अभी कैसे सुनाऊं आपको। यहाँ पर वो गालियां वाली बरसाते थी और गालियां से हुआ था। मैंने कहा आप अपने आप को बोलती हो देवी, आपने मेरा आज तक, आप मुझे इतना वो करती हो कि तू मेरी लाडो है, तू मेरी लाडली है, तो आपने मेरा तो अभी तक मुझे कोई गुड न्यूज़ तो मेरी तो आई नहीं है। तो आप तो कह रही थी कि मैं ये कर दूंगी, इससे तेरा बच्चा हो जाएगा, मैं वो कर दूंगी तो बच्चा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बनावटी हैं। तो पता लगा कि मैं बहुत गलत जगह आई हूँ। और जैसे जैसे टाइम आगे आगे बीतता गया, उससे जैसे क्लोजनेस बढ़ती गई तो उसकी हकीकत और करतूतें मालूम पड़ती रही। यहाँ तो पूरा एकदम एक लिबास उतार के, ये सब कपड़े उतार के, ये सब ऐसे टाइप की रासलीलाएँ होती हैं जो बहुत ही एक डरावनी रासलीला है। और कहा जाता है फिर तो ये तो कृष्णा लीला है, आप इसके साथ सो, आप उसके साथ सो, फिर इसको किस करो। वो खुद भी है बहुत औरत, एक नंबर की एक औरत है। मैंने अपने आप को, ये तो रब की मेहर है कि मैं बच गई, नहीं तो मेरा ये गाड़ी में डाल करके मुझे मेरा एक्सीडेंट मुकेरिया में करा देती थी। जो टल्ली बाबा हैं वो उनके सबसे खास आदमी के तौर पर माना जाता है उनको, और जो बॉलीवुड में आपका एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस के आधार पे आपने भी तो उनको काफी प्रमोट किया, आपने भी काफी गाने गवाए। ठीक है, और प्रमोट, उनके फिर ये वीडियोस वायरल आपको हुए। प्रमोशन लगता होगा। मैंने एक तरीके से, मेरा एक प्यार था, एक आस्था थी, जो गलत आस्था में मैं जा रही थी, उसका वो भुगत रही हूँ मैं अभी। और मैंने वो जो मेरी आस्था जो टूटी, उसके बाद मैंने एक्सपोज किया।
सच्चाई है ये, और इसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। एक इंसान जब जाता है आस्था के नाम पे धर्म वाली जगह में, लाल लाल बत्तियां देखो, माता के भजन चल रहे हैं उसके वहाँ, तो बाद में पता चलता है कितनी सेटिंग है, कितनी सेटिंगों से काम होता है। यूं इशारों में काम होता है, बड़ा बकरा कौन है, छोटा बकरा कौन है क्या नहीं, उसको बोला जाता है कि ऐसे करके संजीव इशारे करता है कि आप चुप रहिए, आप खाली हंसिए, या आप ध्यान में चले जाइए, माता जी ध्यान पे चली गई हैं, ये सारे कितने ये सब बातें, हमने और तो ये सुना है कि लैंग्वेज जो होती है, माता को भवन जो बोला जाता पसंद है। आ जाता है, उनके भवन में जो जाता है, उन लोग कहते हैं ये जो पैसा टका पड़ा है उठा ले जितना उठा सकता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, उठाना नहीं, वो खुद ही देती हैं। हाँ, खुद ही देती हैं। तो देती ये कि नहीं? लड़कों को हाथ लगाने का बहुत शौक है, उनके खुद हाथ लगाती, गोदियों में बैठती हैं, और जब जो आस्था के भक्त आते हैं, देखिए पब्लिक आएंगी, झूला झूलना चाहती हैं वो, तो इस तरीके का झूला होता है कोई झूलने वाला? धर्म के नाम पे आप बदतमीजी कर रही है, धर्म के नाम पे आप लोगों को लूट रही है, धर्म के नाम पे बलात्कार कर रही है, आप अपने आप को माता बोल रही है, आप कानून को हाथ में ले रही है, अंधविश्वास फैला रही है, एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट हो रहा है। ब्लैक मैजिक क्या होता है? तंत्र विद्या होती है, जो आगोरी विद्या होती है, ये आगोरी विद्या करती है, जो मुझे समझ में आती है, जो मैंने स्टडी करी है, जो काफी लोगों से मैंने पूछा है कि ये जो कपड़े उतार के, वस्त्र उतार के जो डांस होता है इनका, जो महिलाओं का, और ये तालियां बजाती बड़ी अय्याशी, फिर उनको गलत तरीके से हाथ भी लगाती है, इसका बेटा भी नंगा हो जाता है, और इसके खुद के अडल्ट वीडियोस भी कुछ हैं ऐसे, जो एक बार रात को कट्टू में मैं चली गई हूँ, एक बार रात को कुछ ऐसी बातें हो गई थी, तो किसी के पास इसका अडल्ट वीडियो आया, तो ऐसी बातचीत हुई, तो संजीव और इसने ये घबराती हुई अंदर बैठी हुई थी अपनी गुफा में, कहा जाता है, जो बेडरूम को गुफा कहा जाता है, ये वही बेडरूम है यहाँ पे होती है, ये वही बेडरूम है यहाँ पे जो नाच होता है, ये बेडरूम है जिसमें सनी लियोनी का पॉन देखा जाता है, यही वही गुफा है जिसमें डीलिंगें होती हैं, पैसों की डीलिंग होती है। आप कितने तक उनके साथ रही? मैं 2011 से लेकर के, बिग बॉस के बाद 2011 से लेकर के 2014 अप्रैल 25। तो हम ये माने कि डॉली बिंद्रा को अकल आने में 2011, 2012, 2013, 2014 4 साल लगे? अकल बीच में थोड़ी बहुत आ चुकी थी, सारा मामला समझ में आ गया था। तब क्या किया आपने? देख रही थी और भी जानना चाह रही थी, जब तक पर्सनल अटैक नहीं हो रहे थे तब तक हाथ मेरे ऊपर तक नहीं आया था, जब मेरे शरीर पर हाथ आने लग गया तब मैंने एक्शन लिया। तो हम मैं फिर जब मैं जा रही थी, जब हम माने डॉली बिंद्रा जो है कमजोर है कि जब तक खुद पे अटैक ना हो तब नहीं, तक कमजोरी तब तक देखना चाह रही थी, और कितना क्या गहराई है, ये सब क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, जानना चाह रही थी, और बहुत कुछ। अगर मैं वहां पर उस समय इतना बोल देती या कुछ एक्शन ले लेती तो इट वाज, मेरा तो काम तमाम ही था, वो तो बात और है। गुंडे पाल रखे हैं, हर तरीके के कांड होते हैं, तो हर तरीके जो एक्सपोज होता है, समझ में आता है कि कितना करोड़ किसको जा रहे हैं, महामंगलेश्वर के लिए कितने पैसे दिए गए, वो सब मुझे पता है ना। कितने करोड़ का धंधा है ये बहुत सारे पैसों का धंधा है। तो ये औरत के बारे में मालूम पड़ा है कि इसने कुछ ब्लैक मनी जो है कुछ प्रॉपर्टीज में डाले हैं, वो भी अपने पहचान वालों के। कुछ उसके 5 मेन बंदे हैं, एक पम्मा करके, एक मंगलेश जज नाम से जाने जाते हैं वो, और पता नहीं कुछ लोगों के नाम पे प्रॉपर्टियां इसने करी, जो मेरे कंप्लेन में है। ये लोग भी मेरे कंप्लेन में ऑलरेडी हैं, क्योंकि इन्हीं के सामने ये सब डांस वांस होता था। इसका सो कॉल्ड सेक्सी डांस होता था हमेशा। इसको बड़ा शौक है ग्लैमर का, इसको बहुत शौक है सब एक्टर्स के साथ मिलने का भी इसको बहुत शौक है। और ऐसी ऐसी बातें एक बार मिल जाए, मैं ऐसा ये सब लैंग्वेज है। और बात करती, ये तहजीब वाली बात इस औरत को आती नहीं है, गालियों के बगैर बात नहीं करती। गालियां तो सब देते हैं, धर्म के नाम पे माता बनी हुई है ना। इसकी हरकतें और करतूतें ऐसी है, जो आस्था के नाम पे लोग आते हैं उनको भी गालियां दी जाती, जब जाती है उनके बाद वो बिस्तर में जम मारती है, कॉस्ट्यूम चेंज होता है, कॉस्ट्यूम चेंज में शॉर्ट ड्रेस में आती है। डॉली बिंद्रा के सीने में अभी राज और भी हैं, और राधेमा का जो सफर है वो कहां से शुरू हुआ और अब किस मुकाम पे है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और बिग बॉस में जिस तरीके से आपने डॉली बिंद्रा को देखा है, उसके पीछे की क्या बात है, अंदर की क्या बात है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं आप कहीं नहीं जाएंगे, रिमोट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आज चक्रव्यूह में आपके सामने है आपकी चहेती एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा। बस एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉली बिंद्रा जी, आपका भी वापस चक्रव्यूह में स्वागत है। थैंक यू।
जो बच्चों ने जिन्होंने आपको देखा खबरों के अलावा, वैसे आप बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हैं बॉलीवुड में, लेकिन अभी जो ताज़ा यादाश्त में है वो बिग बॉस है। और बिग बॉस में डॉली बिंद्रा का एक डायलॉग बड़ा पॉपुलर हुआ, ए बाप पे मत जाइयो। एक बार वो हमें बोल के बता दीजिए, फिर उसके बाद हम सवालात का दौर दोबारा शुरू करते हैं। वो तिवारी भैया ने मुझे क्रोध दिलाया था, उस समय की बात है जब ये हुआ था। हाँ। और जब गर्मा गर्मी होती है तो इंसानों की आदत होती है कुछ लोगों की पेरेंट्स पे जाना, तो उस बात को लेकर के मेरा क्रोध आ गया था, तो तब मैंने कहा था। बिग बॉस तो एक रियलिटी शो है, सबसे बड़ा रियलिटी शो, इट्स अ गुड शो। और घर घर की एक हमें मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्ट, मुझे भी बड़ा मजा आता है कि चैनल खोल के मैं देखती नहीं हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग पे रखती हूँ। क्या होता है, आपको एक आर्टिस्ट कब तक परफॉर्म करेगा, एक आर्टिस्ट कब तक परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करने से आपका तात्पर्य शो जो है मैं आपको बता रही हूँ, एक आर्टिस्ट कब तक परफॉर्म करेगा। इस शो में हकीकतें पता लगती है हर एक्टर की, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चुगली करना, राजनीति करना, सब पता लगता है ना कि किस प्रकार का ये बंदा या बंदी है। आपकी एंट्री शो, आई लाइक इट वेरी मच। दोबारा हुई थी ना आपकी एंट्री? हाँ, मेरी एंट्री बहुत बार हो चुकी है। हाँ, तो वो जब दोबारा आप आती हैं शो में, या जब कोई भी प्रतिभागी आता है, तो उसका मतलब ये है कि जो बाहर बैठे हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स, वो कहें कि डॉली इन्हों जाके चक दे। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, पंगे अपने आप ही हो जाते हैं। लेकिन जब आप अंदर हैं लगातार, तब तो आपको माहौल पता नहीं लगता कि कौन मेरे खिलाफ क्या कह रहा है। नहीं पता लगता ना, सामने नहीं करते थे, पीछे से करते थे, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। लेकिन जब बाहर से दोबारा एंट्री अंदर होती है, तब कुछ गाइडेंस दी जाती है, या मतलब गाइडेंस देने की जरूरत ही नहीं है ना, कितनी गाइडेंस देंगे, गाइडेंस एक बार ही देंगे। वहां पे कट और टेक और एक्शन तो है नहीं, वो जो भी है चलता फिरता है, होता है मामला, कोई किस्म का ऐसा वैसा होता नहीं बोलने का, तो गाइडेंस कहाँ से देंगे। कितना % जो है बिग बॉस ऑन स्क्रीन आ पाता है, क्योंकि 24 घंटे रिकॉर्ड होता है, 1 घंटे हम देख पाते हैं। हाँ। तो उस चीज में किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं? देखिए, प्रोडक्शन उनकी होती है, प्रोड्यूसर वो होते हैं, पैसा उन्होंने लगाया होता है, पैसा दे रहे होते हैं आर्टिस्ट को, उनको आपको हंसमुख दिखाना है या उनको विलन दिखाना है या रोमांटिक दिखाना है या क्या दिखाना है, तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन देम। आपका जो अनुभव है, जो प्रतिभागी थे वहाँ पे, बहुत बढ़िया है अनुभव। हम अपने दोस्त के साथ, खली के साथ, दोस्त नहीं, मैं तो उसको वीर जी कहा था, भाई माना था। तो भाई के साथ भी पंगा हो गया। अब क्या करें, हरकतें और करतूतें ऐसी थी, गुस्सा दिला दिया उन्होंने, लगे होते पीछा करते वो महिला का, तो हमें क्रोध आ गया। हम एक बहन बनी थी उनकी, हमने इतना साथ दिया उनका, तो थोड़ा सा हो गया उसमें गड़बड़ी। कोई नहीं बचा मेरे हिसाब से, नहीं सबके विकेट आउट की ना मैंने। सबका डॉली बिंद्रा ने बैंड बजा दिया। हाँ, उसको बैंड बोले, हकीकत दिखा दी, जो भी आप बोलिए। चलिए वापस उसी मुद्दे पे लौटते हैं, जो आपका आज की तारीख में प्रमुख मुद्दा है, वो है राधे माँ। तो राधे माँ कि अब आप जो भी आपको मंच मिलता है, आप उनकी मुखालफत करती हैं। क्यों नहीं करूंगी मैं? लेकिन उस मुखालफत का कोई रिजल्ट आता तो नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं करूंगी मैं? सवाल ये है कि क्या राधे माँ की मुखालफत कहीं पब्लिसिटी का एक स्टंट भर तो नहीं रह गया? अब आप मुझे क्रोध दिला रहे हैं, और अब मैं क्रोध में आपको ये कहना चाहूंगी, जब एक महिला के साथ, जब उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइट होता है, तो क्या वो पब्लिसिटी चाहेगी? इट्स नॉट सो इजी। आज मेरा परिवार, सेक्सुअल असॉल्ट की जो आप बात कर रही हैं, शारीरिक तौर पर अगर किसी के साथ कुछ भी बुरा कहते हैं, तो हमारे देश में कानून ऐसे हैं कि 1 मिनट नहीं लगता सामने वाले को उठाने में। और डॉली बिंद्रा किसी पे आरोप लगाए फिर कार्रवाई ना हो, क्यों? ऐसा बोलता है जी, भीख मंगनी है ये औरत, सबसे बड़ी भीख मंगनी है, माता का चोला पहन के भीख मांग रही है, धर्म के नाम पे कांड कर रही है, सनातन धर्म को बदनाम कर रही है, हमारी देवी देवताओं का नाम लेकर के अपने आप को भगवान नाम लेते हुए ये लोगों को लूट रही है, उनकी इनोसेंस के साथ खेल रही है। नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया है इस औरत ने, ये बहुत बड़ा केस है, इसके ऊपर बड़े बड़े आरोप आप लगा रहे हैं। तो मैं लगा नहीं रही हूँ। नहीं तो ऐसी कौन सी असलियत है? फिर ये असलियत सामने क्यों नहीं आ रही? वो बच्चे का तो FIR भी नहीं हुआ अब तक, जिसका बलात्कार हुआ है। नहीं तो हम कैसे सच मानेंगे? हमने तो रजिस्टर, हमने तो वो जज साहब तक रजिस्टर, लड़के की राइटिंग में वो लेटर भेजी, हमने पत्र भेजा पूरा, आपके न्यूज चैनलों में चला है वो बच्चे का स्टोरी, हमने खुद देखा, इसलिए मैं जानती हूँ ये बात। नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है फिर? क्या पता कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, पर हमें अपना हक पता है, हमें पता है कैसे अपना हक लेना है, हम जानते हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, हमें जो करना है हम कर रहे हैं। जिन्होंने मेरे ऊपर कुरुक्षेत्र में, पटियाला में और दिल्ली में केसेस किए उनके चेलों से, उनके चेलों में से एक अजय गौतम है, उसके एक लखविंदर है और एक सुरेश कुमार करके है।
इन्होंने मुझे साम दाम धन इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे प्रेशर ला रहे हैं मेंटली। लेकिन अजय गौतम तो शायद अब साथ में नहीं है कि है? उसने ही तो शंकराचार्य जी के यहाँ फोन करके मेरी बुराइयां करी थी, हमारे बारे में ये कहा था कि मैं आई एम प्रोस्टिट्यूट और मैं धंधा करवाती हूँ, इस तरीके की जो स्टेटमेंट दी, तो हमने उसको एक्सपोज किया था, क्योंकि शंकराचार्य जी के यहाँ से मुझे रिकॉर्डिंग आ गई थी जब इसने ये बात कही मेरे बारे में। तो मैंने इस आपके मीडिया के माध्यम से मेरी बहुत मदद मिली और उसको एक्सपोज किया गया। अब आप ये बताइए कि जो आज की तारीख में स्टेटस क्या है? स्टेटस ये है, यहाँ पे चंडीगढ़ में आपके यहाँ पर मैं गिल साहब से मिली हूँ, सुखचैन गिल जी से, यहाँ पे एसएसपी जो है, तो उनसे मुलाकात हुई। मैं अपना स्टेटस देखने आई थी, क्योंकि मेरे कंप्लेन के बारे में मुझे ये पता लगा कि देयर इज नथिंग इज डन। मेरी कंप्लेन मुंबई पुलिस आई और ले गई। हाउ डेयर अ मुंबई पुलिस इंटरफेयर इन माई कंप्लेन? आ सकती है, पूछ सकती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर आपका हक नहीं दिया कि आप मेरी कंप्लेन उठा के ले जाओ। अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये बचाओ आंदोलन चालू है, राधे माँ बचाओ आंदोलन, इस औरत को पूरा बचाने का कांड चालू है। कौन कर रहा है इस बचाव? ये पूरा मैं आपको समझाती हूँ। ये मेरा जब एफआईआर बॉम्बे में नहीं लिया जा रहा था, 20 तारीख का जो एफआईआर था, मैं 20 तारीख की कंप्लेंट थी, जब नहीं लिया जा रहा था तब मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन डाली। जैसे ही मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन डाली, मुझे बोरीवली पुलिस से फोन आइए एफआईआर लेना है। मैंने कहा मुझे नहीं आना, मुझे नहीं देना, मुझे नहीं करना एफआईआर। मुझे मालूम है मुझे सेक्शन के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, आज भी उसमें काफी सारे सेक्शन है जो बचे हुए हैं। एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट है, जिसमें इसने बाल खोल के आदमी की आवाज में मुझे डराने की कोशिश करती। एक बार इसने मुझे मेरा हाथ लेकर अपने शोल्डर में लगा के मुझे सांप का वो फीलिंग करवाया था। तो शी हैज सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी, वो जो तंत्र करती है उसके पास कहीं ना कहीं कुछ है। विश्वास करती हैं आप इन चीजों में? विश्वास ऐसी बात नहीं है, नहीं करता। हम मॉडर्न जमाने के हैं भले, पर कहीं ना कहीं हम बैकड्रॉप में हम ये सब चीजें हकीकतें हैं, तंत्र होता है, ब्लैक मैजिक होता है। डर नहीं लगता फिर आप पे कहीं काला जादू कर दिया तो? डर का क्या डर के जीना तो क्या जीना जिंदगी में। बीइंग माई सेल्फ, अगर मैं इतनी बातें एक्सपोज कर रही हूँ तो इसमें बहुत सारे कारण तो होंगे ना, मेरे साथ कितना हुआ होगा ना, क्या नहीं हुआ होगा मेरे साथ। अभी धमकी जब एक आदमी मेरे सामने धोती उतार के अपनी दिखा रहा है, ये औरतें नंगी होके अपने मेरे मुंह पे लगा रही हैं, ये सारी बहुएं इनकी एमएम मिठाई वाले मेरे ऊपर चढ़ के मेरे को किस कर रही हैं, ऊपर मैं अपने आप को ऐसे कर रही हूँ, यहाँ पर मुकेरिया में मैं वॉमिट कर रही हूँ, उल्टियाँ कर रही हूँ, जब नंगा शरीर अपने मेरा लेके मेरे आ रहे, मैं ऐसे बैठी, डॉली बिंद्रा ऐसे बैठी हुई है कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं। मैं इनके वहां पे शायद कैमरा मेरे रूम में होगा, मैं फोन नहीं कर पा रही हूँ, मेरे हस्बैंड को फोन नहीं करूँ, वहां मेरे हस्बैंड को फोन करती, यहाँ वो उठा के कुछ बोलते, मेरा तो काम तो वैसे ही था। किसको फोन करती मैं? मुकेश जी को फोन करती। ये कह रहे हैं कि आप वहां पे अपनी मर्जी से गई, वहां पे जाकर आपने 4 साल लगा दिए। 4 साल के बाद आपको समझ में आया कि राधे माँ नहीं, दुर्गा माँ नहीं, ढोंगी है। क्यों? मैंने आपको कब कहा वो दुर्गा माँ है? मैंने अपने मुंह से कहा दुर्गा माँ है? मैंने तो ये कुछ नहीं कहा। आप जो स्टेटमेंट यूज करते हैं ना, आप मेरे मुंह से क्या बुलवाना चाहते हैं इस औरत के बारे में? मैं आपको सीधा खुलेआम कह रही हूँ, मेरी गलती थी जब मैं गई। अब गई तो शुक्र है खुदा का, ऊपर वाले का, कि मुझे भेजा। आपके माध्यम से उन सभी महिलाओं को सबक मिला जो इस तरीके से अंधविश्वास में जाकर अपने घर परिवार को भूल जाते हैं। तो आपका कहने का मतलब है जिस तरीके की स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है कि बलात्कार होता है तो सही होता है? बलात्कार को कभी सही ठहराया हमने? तो आपका कहने का मतलब क्या है? मेरा तो अटेम्प्ट टू रेप था ना। हम तो ये कह रहे हैं कि जो इन अंधविश्वासों में पड़ती है महिला कोई भी, तो मैंने घर परिवार को भुला देती है। तो राधे माँ जैसी और भी माँ हैं, बहुत सारी साधु बाबा हैं, उनकी सेवा करने में। सेवा किसने की? आपने मुझे देखा सेवा करते हो उसकी? उधर जाना से क्या तात्पर्य? सेवा पैर दबाना ही थोड़ी ना होता है। अगर वो बुला रही है, आप जा रही हैं तो सेवा है। अब कोई भी महिला जा रही है कहीं पे बैठ के 4 घंटे तपस्या कर रही है, पीछे पता ही नहीं कौन सी तपस्या हो रही है, पीछे पता ही नहीं, पीछे पता ही नहीं, बच्चों को खाना मिल रहा है, आपके सास ससुर भूखे हैं, आपके पति जो घर पे आए हैं 5 बजे, उनको कोई चाय पिलाने वाला है नहीं, वहां पे सेवा हो रही है। राधे माँ जैसे बहुत लोग हैं। गलतफहमी के शिकार हैं आप। ये दिन के वक्त नहीं होता ना इसका काम। चौकियां इसके नाम की लगती है, रात को लगती है। रहा सवाल, टुडे व्हेन आई एम एक्सपोजिंग दिस वुमन, आई एम डूइंग इट नॉट ओनली फॉर मी, फॉर सेविंग द अदर्स, नॉट टू गेट एक्सप्लॉइटेड बाय दिस फ्रॉड वुमन। अगर आप ऐसा करेंगी तो ईटीवी और मुकेश राजपूत आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप मेरी आवाज बने, मैं आपकी आवाज बनूं। मीडिया के माध्यम से हम लोग एक ऐसी मुहिम चलाएं जिससे देश का भला हो हमारे लिए कल को। नहीं तो ऐसे ही उम्र कट जाती है मुकेश जी, कोर्ट के चक्कर काटते काटते जजेस बदल जाते हैं, तारीख पे तारीख हो जाती है। और फिल्मों में ऐसा नहीं है सिर्फ स्क्रिप्टें दिखाई जाती है, असलियत भी बताई जाती है। अब तक मेरा यहाँ पे
एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, आप बात करते महिला आएंगी तो उसके ऊपर तुरंत उसका एफआईआर लिया जाए, उसको मदद की जाए। कौन सी मदद कर रहा है, कौन कर रहा है? कोई नहीं करता। अपने दरवाजे खुद खटखटाने पड़ते हैं। आपको खुद जाकर बड़ी हैरानी हो रही है क्योंकि एक कंप्लेंट पे अगर कोई बलात्कार की कंप्लेंट कर दे तो उसके जरिए उठा लिया जाता। आप कह रहे आपकी कंप्लेंट ही दर्ज नहीं हुई। कंप्लेंट फाइल हुई है, एफआईआर नहीं हुआ है, जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पर पता करने के लिए। अब इसमें पैसा है, क्या कौन बिक चुका है, क्या है क्या नहीं, वो ऊपर वाला जानता है। जितना मैं जानती हूँ मुझे पता है, बट आई डोंट केयर। आई नो हाउ डू आई फाइट फॉर माई राइट। हक आपको मिले, हमारी भी यही कोशिश रहेगी। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं क्योंकि आप एक इंडस्ट्री का फेस है। हाँ, तो इंडस्ट्री का फेस है, कोई आसमान से तो नहीं उतरे ना, सुनते हैं, आसमान से तो नहीं उतरे ना, हम भी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लिखते हैं। हाँ, लिखते हैं। आप जो बोलती हैं अखबार में छपता है, वो मैगजीन में छपता है, टीवी पे दिखाया जाता है। सारा हिंदुस्तान के पूरा वर्ल्ड जानता है डॉली बिंद्रा जो भी बोलती है सत्यमेव जयते बोलती है, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सत्य बोल रही हूँ। सारा हिंदुस्तान जाता है, इसलिए मुझे घर घर के लोग मुझे प्यार करते हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये ठोकर खाने के बाद, ये तजुर्बे लेने के बाद, अब जो और सीधी सादी भोली महिलाएं इस तरीके के चुंगल में फंसती हैं, बाबाओं के पास जाती हैं या किसी दूसरी राधे माँ के पास जाती हैं या इस माँ के पास जाती हैं, बंद करो ना। इनके लिए क्या कुछ करके आप अपने जाने का सवाल क्यों इतना खुलेआम सोसाइटी में डिस्ट्रॉय कर रही है? हाउ आर दे अलाउड? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोसाइटी डिस्ट्रॉय कर रही है, हाउ आर दे अलाउड टू मूव लाइक दिस? लाल जोड़ा पहन के त्रिशूल लेके ये नौटंकी, ये तमाशा, ये क्या लगा रखा है हिंदुस्तान में? किसने हक दिया आपको कानून हाथ में लेने के लिए? क्या हमारे देश में कानून नहीं है? क्या जंगल राज है हमारे यहाँ? कोई भी मैं लाल जोड़ा पहन के सवाल सुनती नहीं है आप, सवाल सुनती नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो घर में जो महिलाएं हैं, सीधी सादी महिलाएं, जो भोलपन आप में भी हम देख रहे हैं। आप नहीं समझे मेरी बात को। जब ये होंगी नहीं तो कहाँ जाएंगे? महिलाओं के लिए भी तो कुछ कहिए ना। ये लोग होंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? ये सब धंधा है, ये धंधा है पर गंदा है जय। तो यही जो धंधा है इसी को एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं। और उससे जो आम लोग हैं, जो घरों में हैं, जिनके पास इतना बड़ा साधन नहीं है, दे आर नॉट बॉलीवुड स्टार्स, उनके पास मुकेश जी आप एक बात बताइए, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्यों आवाज उठानी पड़ती है? एक कंप्लेंट आवाज तो वही उठाएगा ना जिसको दर्द होगा। क्यों आवाज उठानी पड़ती है? मीडिया को एक्शन के लिए। आज आप कोई खबर छपा करते हो तो आपको एक खबर के बारे में आपको पूरा डिबेट ये वो सब जब करना पड़ता है, क्यों करता है? आप किसके लिए कर रहे हो? देश की अवेयरनेस के लिए कर रहे हो ना, देश जागरूक रहे ना, हमारे हिंदुस्तान में सफलता रहे, अच्छे लोग रहे, अच्छा हुआ, अवेयरनेस हुए लोगों को। जो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जितना लोगों को देखा है ना, जो दिखता है कि ये चला के वो चला के, अगर आप गांव पिंड साइड में गई हूं, मैंने इतना कुछ सुना है पिंड से, मैं हैरान हूं क्या क्या नहीं होता है, बहुत सुन के हैरान हूं मैं। ये जिंदगी है ना, बहुत देखने में, बहुत आपको लगता है कि बॉलीवुड भी बहुत बड़ा ग्लैमर वर्ल्ड है, बहुत खूबसूरत है, मेहनत लगती है, लोगों को काम नहीं मिलता है, बाहर वाले लोगों को रेड कार्पेट दिया जाता है। हिंदुस्तान में हमारे आर्टिस्ट घर पे बैठे हैं, उसके पास रोजी रोटी नहीं कमाने के लिए, कहाँ जाएगा वो? मैं ये कह रही हूँ, मैं उस मुद्दे से बात कर रही थी। एक बात करते करते जो मुद्दा आया जहन में कि बाहर वाले देशों में से लोग आते हैं, उनको रेड कार्पेट दिया जाता है, हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मेरा कहने का मतलब ये। आप चक्रव्यूह में आई, आपने हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉली बिंद्रा, जिन्हें टीवी पर आप बिंदास महिला के तौर पर देखते रहे हैं, आज आपसे बातचीत करके आप में जो मासूम सी औरत है वो हमें देखने को मिली। क्योंकि अगर मासूम नहीं होती, आप भोली नहीं होती, तो शायद राधे माँ के चक्कर में भी नहीं फंसती, और ये जो चक्रव्यूह हुआ या इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई वो भी नहीं होती। लेकिन आपने जो हमारे साथ वादा किया है कि अब आप अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उसमें हमेशा ईटीवी आपके साथ रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चक्रव्यूह में आज बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ईटीवी पर हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।